बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 2 और पेज नंबर 22 से 24 तक करेंगे इसको। और इसमें जो टॉपिक हमारे आ रहे हैं वो है हेरिडिटी, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इसमें डीएनए, क्रोमोसोम्स और जीन्स का पढ़ना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी Heredity is the transmission of the characteristic from parents to the offspring is called the heredity। कुछ characteristics होती हैं, कुछ खसूसियात होती हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती हैं, तो उसको कहते हैं कि ये हेरिडिटी है। जब रिप्रोडक्शन होती है तो लिविंग थिंग्स जो है कुछ करेक्टरिस्टिक अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह से होते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे जो है वो पेरेंट्स से मिलते हो। ये जो ट्रांसफरेंस जो है वो उसकी करेक्टरिस्टिक की पेरेंट्स से बच्चों में, इसे कहते हैं कि ये हेरिडिटी है। अब आगे आता है हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक। Characteristic that are transmitted from the parents to the offspring is called hereditary characteristic। कि वो characteristic जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती हैं, उन characteristic को कहते हैं कि ये hereditary characteristic है। उनमें कलर ऑफ आइज है, मतलब पेरेंट्स में से किसी एक का कलर अगर ब्लू है तो हो सकता है कि बच्चों की भी आइज जो है वो ब्लू हों, या ब्लैक है तो ब्लैक हो, या ब्लैक हेयर है तो बच्चों में किसी बच्चे के कलर जो है वो ब्लैक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ये हेयर कलर है, फिर स्किन कलर है, फ्री और अटैच्ड है, ईयर लॉब्स हैं, कानों के जो नीचे वाले हिस्से होते हैं कुछ लोगों के अटैच्ड होते हैं और कुछ के फ्री होते हैं। फिर हाइट है, इंटेलिजेंस है, बाज़ बच्चे जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह से, और बाज़ जो है वो नहीं भी होते। तो इसका मतलब है कि कुछ करेक्टरिस्टिक जो है वो ट्रांसफर होती हैं और सारी नहीं होती। तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक है उसको हेरिडिटी कहेंगे। और कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक आगे ट्रांसफर होती हैं, जो करेक्टरिस्टिक जो ट्रांसफर होती हैं उनको कहेंगे जो हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से नहीं मिलते, करेक्टरिस्टिक ट्रांसफर नहीं होती, बच्चे पेरेंट्स से नहीं मिलते या आपस में नहीं मिलते, तो उसको कहते हैं वेरिएशंस। डिफरेंस अमंग द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड वेरिएशंस। वेरिएशंस जो हैं वो बेनिफिशियल भी हो सकती हैं और नहीं भी। अगर वेरिएशंस जो हैं वो बेनिफिशियल हैं, मतलब अच्छी है, तो जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, सक्सेसफुल लाइफ होगी, उनके सर्वाइवल के ज़्यादा चांसेस होंगे और वो अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रख सकेंगे। लेकिन अगर वेरिएशंस जो हैं वो अच्छी नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, तो फिर वो ऑर्गेनिजम्स जो है उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है और एक टाइम आता है कि वो रेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिस ऑफ हेरिडिटी। कि हम ये बात करते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स जो है वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, तो उसकी क्या रीज़न है, किस तरह से वो ट्रांसफ़र होती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं बॉडी के अंदर कि जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करती हैं कि जो करेक्टरिस्टिक है वो पेरेंट्स से बच्चों में जा रही हैं। तो उनमें 3 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो है क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए है और जीन्स हैं। ये 3 जो है वो बेसिस हैं हेरिडिटी के। ये वाली 3 चीज़ें जो है वो कंट्रोल करती हैं उन करेक्टरिस्टिक को जो कि ट्रांसमिट होती हैं पेरेंट्स से बच्चों में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारे पास से एक सेल होता है, फॉर एग्जांपल एक सेल है, उसके सेंटर में जो है ये न्यूक्लियस है और ये जो है ये पूरा सेल है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं कि ये क्रोमोसोम्स है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस आर क्रोमोसोम्स। तो इसका मतलब है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो कहाँ पे होते हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो क्रोमोसोम्स हैं। दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और फिर क्रोमोसोम्स जो हैं जब सेल डिवीजन होती है
तो क्रोमोसोम्स अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर का मतलब कि जब क्रोमोसोम जब डिवीजन प्रोसेस में जब आता है न्यूक्लियस, तो उस वक्त क्रोमोसोम्स जो हैं वो नॉर्मल से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं अपनी शेप में। हमने पढ़ा था कि उसकी जो पहली स्टेज होती है डिवीजन से पहले, मियोसिस और माइटोसिस से पहले इंटरफेस, उसमें क्रोमोसोम्स जो है वो डुप्लीकेट उनकी कॉपी बनती है, वो डबल होते हैं, तो उनकी शेप जो है वो पहले से वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो सिंगल स्टैंड की फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं, तो जो इंटरफेस है उसमें वो डबल हो जाते हैं, पेयर डुप्लीकेट कॉपी उनकी बन जाती है। वो एक पॉइंट पे यहाँ पे तो दरमियान से तो जुड़े होते हैं, लेकिन इस तरह से उनके जो है वो पेयरिंग हो जाती है, ऐसे वो डबल डबल हो जाते हैं। तो ये इसका मतलब कि जो जब डिवीजन स्टार्ट होती है तो ये इनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इनकी शेप में थोड़ी चेंज आती है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसमें हम देखें कि ये हमारे पास जो है वो इस तरह से है इसका स्ट्रक्चर। इसके 2 आर्म्स हैं और हर आर्म जो है उसको हम कहेंगे ये क्रोमेटिड है। एक ये है और एक ये है। इस आर्म को हम कहेंगे ये क्रोमेटिड है और इसको कहेंगे ये एक क्रोमेटिड है। 2 क्रोमेटिड जो है उनके मिलने से क्रोमोसोम बनता है, और जिस पॉइंट से ये दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। तो ये पूरा जो है ये क्रोमोसोम है और ये पेयर की फॉर्म में होता है, और हर एक जो है ये वाला पार्ट जो है वो उसको कहेंगे क्रोमेटिड, और 2 क्रोमेटिड जो है वो दरमियान से एक सेंटर से जब जुड़े हुए होते हैं तो इसको कहेंगे ये सेंट्रोमियर है। सो क्रोमेटिड्स स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में हम देखेंगे कि इसमें जो 2 चीजें हमारे पास आती हैं, क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स, इसके 2 आर्म्स हैं और हर एक को हम कहेंगे ये क्रोमेटिड है, और सेंटर में जहाँ पे जुड़े होते हैं उसे कहेंगे ये सेंट्रोमियर है। अब आगे आता है स्ट्रक्चर के बाद कि इसकी कंपोजिशन की, जो क्रोमोसोम है वो बने हुए किस चीज के होते हैं। तो इसके लिए जो है वो हम कहेंगे कि क्रोमोसोम्स कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्रोटीन। ये डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हर एक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो स्पेसिफिक है और कांस्टेंट है। एक ही तरह के जो एनिमल्स हैं एक ही स्पीशीज में आते हैं जब, तो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे, और हम दूसरी की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले से डिफरेंट होंगे। इन जनरल इन बॉडी सेल्स द क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर्स। क्रोमोसोम्स जो है हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो गैमेट्स में, जो कि स्पर्म और एग सेल है एनिमल्स में, और स्पोर्स जो कि प्लांट्स में होते हैं, जो कि मियोसिस से बनते हैं, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर की फॉर्म में नहीं होते, वो एक पेयर का एक पार्ट उसमें आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो सोमैटिक सेल होते हैं, जो कि गैमेट्स के अलावा जो बाकी बॉडी में सेल होते हैं उनको सोमैटिक सेल कहते हैं। तो सोमैटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो 46 होंगे, लेकिन जो गैमेट्स हैं, जो स्पर्म और एग्स हैं, उनमें 23 होंगे। इसी तरह से मुख्तलिफ एनिमल्स में और प्लांट्स में अगर हम देखते हैं तो मंकी में 48 क्रोमोसोम्स हैं, कैट में 30 हैं, मेज जो छल्ली है जो हम खाते हैं, मेज में जो है वो 20 है, अनियन में 16 है, और मटर पी जो है उसमें 14 है। तो ये हर एक में प्लांट्स और एनिमल्स की हम कलेक्टिवली हम बात कर रहे हैं, तो हर एक ऑर्गेनिज्म में अगर स्पीशी डिफरेंट है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी डिफरेंट होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीन्स का। जीन्स जो है वो उसको हम 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम्स, और दूसरा हम कह सकते हैं कि जीन्स इज द बेसिक फंक्शनल एंड फिजिकल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी। मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं। जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम के अंदर होते हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे कि जीन्स भी फिजिकल और फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं, और डीएनए जो है उस पे जीन्स होते हैं। जीन्स जो है एक्चुअली डीएनए का एक यूनिट है, एक फंक्शनल यूनिट है, जो कि बहुत सारे यूनिट मिलके डीएनए बनाते हैं।
DNA are the section of the genes are the section of DNA. Genes acts as instructions to make the molecules of the protein. और इसका फंक्शन क्या है जीन्स का कि ये इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, इस जीन्स पे इंस्ट्रक्शन होती है कि आगे कौन सा मॉलिक्यूल प्रोटीन का बनाना है। जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, क्योंकि हमने ऊपर कहा है कि जीन्स जो है वो डीएनए का सेक्शन होती है, तो इसका मतलब कि ये क्रोमोसोम में होते हैं। जीन्स अकर इन पेयर्स, क्रोमोसोम का हमने पढ़ा था कि ये पेयर की फॉर्म में होते हैं। जब क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में है तो जीन्स जो है वो क्रोमोसोम का पार्ट है, तो इसका मतलब जीन्स भी पेयर की फॉर्म में होते हैं। एवरी हेरिडिटी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द पेयर ऑफ द जीन्स। और हेरिडिटी कैरेक्टर जो है, जो कि हमने पीछे पढ़ा है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, स्किन का कलर है, आईज का कलर है, अटैच्ड और डिटैच्ड ईयर लोब्स हैं, हाइट है, इंटेलिजेंस है, ये सारे जितने हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में जो ट्रांसफर होती हैं उन सब को जीन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। अब जीन्स जो है अगर पेयर की फॉर्म में होते हैं तो जैसे हमने क्रोमोसोम का कहा था कि पेयर की फॉर्म में होते हैं, तो इसी तरह से अगर जीन्स पेयर की फॉर्म में होते हैं और पेयर की फॉर्म में है तो उस पेयर का एक पार्ट जो है वो आएगा मेल से, फादर से, और एक पार्ट जो है वो आएगा फीमेल से, मदर से। और जीन जो है वो क्या करते हैं कि इनके जीन्स पे इंफॉर्मेशन होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म, कि जब नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसमें कौन स्किन का कलर कौन सा होना है, बाल जो है वो कैसे होंगे, कर्ली होंगे, सीधे होंगे, या फिर हाइट और इंटेलिजेंस, ये सारा कुछ जो है वो जीन्स इस चीज को कंट्रोल करते हैं। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक जो है हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रांसफर होती हैं वो जीन्स की वजह से आगे ट्रांसफर होती हैं। अब हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जीन्स जो है वो कहाँ पे होते हैं, या जीन्स का डीएनए के साथ क्या रिलेशन है, या जीन्स का डीएनए और न्यूक्लियस के साथ या क्रोमोसोम के साथ क्या रिलेशन है। तो ये हमारे पास एक सेल है, इसके सेंटर में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स जो है उसकी ये शेप होती है इस तरह से, ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है, और क्रोमेटिड्स जो है वो इस पॉइंट से एक्सरे के साथ जुड़े होते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। और अगर हम इसका क्रोमोसोम का क्रोमेटिड का क्रोमोसोम के एक पार्ट का हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से नजर आता है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमने पहले ये कहा था कि जो क्रोमोसोम्स है वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये जो अगर हम थोड़ा सा पार्ट इसका स्टडी करते हैं, इसका इतना सा पार्ट, तो इसमें जो है वो ये है डीएनए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये डीएनए है, और डीएनए का इतना सा पार्ट जो है इसको हम कहेंगे ये है जीन्स। जीन जो है सेगमेंट है डीएनए का, मतलब एक पार्ट है डीएनए का, और मुख्तलिफ सेगमेंट जीन के मिलके डीएनए बनाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई कहीं से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।